गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स। आज हम लोग बौद्ध धर्म से संबंधित जो इम्पोर्टेंट क्वेश्चंस हैं और वो अक्सर परीक्षाओं में पूछे जा रहे हैं, रिपीट होते रहे हैं उनके बारे में चर्चा कर रहे हैं। तो बौद्ध धर्म का संस्थापक गौतम बुद्ध थे और इन्हें एशिया का किरण पुंज कहा जाता था, लाइट ऑफ एशिया। गौतम बुद्ध का जन्म 563 ईस्वी पूर्व ये लुम्बिनी नामक स्थान पर हुआ था, कपिलवस्तु में। आप ऐसे कहें तो गौतम बुद्ध का जन्म 563 ईस्वी पूर्व कपिलवस्तु के लुम्बिनी नामक जगह पर हुआ था। इनके पिता का नाम शुद्धोधन था। वे शाक्य कुल के मुखिया हुआ करते थे या शाक्य गण के मुखिया हुआ करते थे। इनकी माता का नाम माया देवी था और गौतम बुद्ध के जन्म के मात्र 7वें दिन ही इनकी माता का निधन हो गया और 7वें दिन से इनका जो लालन पालन हुआ गौतम बुद्ध का, वो इनकी सौतेली माँ प्रजापति गौतमी ने किया था। अब इनकी शादी हो गई मात्र 16 वर्ष की अवस्था में। गौतम बुद्ध की शादी मात्र 16 वर्ष की अवस्था में यशोधरा से हुआ और इनके एक बेटे हुए जिनका नाम राहुल था। कपिलवस्तु की सैर पर निकले एक बार गौतम बुद्ध। जब गौतम बुद्ध कपिलवस्तु की सैर पर निकले तो रास्ते में उन्होंने 4 दृश्य देखा। याद रखेंगे। पहला, उन्होंने एक बूढ़ा व्यक्ति को देखा। दूसरा, उन्होंने एक बीमार व्यक्ति को देखा। तीसरा, एक शव को देखा और चौथा, एक सन्यासी को देखा। फिर सुन लीजिए। गौतम बुद्ध जब कपिलवस्तु की सैर पर निकले तो रास्ते में उन्होंने 4 दृश्य देखे। एक बूढ़ा व्यक्ति, एक बीमार व्यक्ति, एक शव और एक सन्यासी। इससे पहले एक बात और समझ लीजिए कि गौतम बुद्ध का जो बचपन का नाम था वो सिद्धार्थ था। सांसारिक समस्याओं से व्यथित होकर के काफ़ी दुखी हुए और ये 29 वर्ष की अवस्था में गृह त्याग कर दिए, जिसको बौद्ध धर्म में महाभिनिष्क्रमण के नाम से जाना जाता है। गृह त्याग करने के बाद सिद्धार्थ अर्थात बुद्ध ने वैशाली के आलार कलाम से सांख्य दर्शन की शिक्षा ग्रहण की। तो गृह त्यागने के जस्ट बाद इन्होंने वैशाली के आलार कलाम से अपनी सांख्य दर्शन की शिक्षा ग्रहण की, अर्थात इनका प्रथम गुरु आलार कलाम हुए। और उसके बाद वो एक और थे, दूसरा जो इनके गुरु हुआ करते थे वो हुए राजगीर के रुद्रक रामपुत्र। राजगीर के रुद्रक रामपुत्र ये इसके दूसरे गुरु थे। अब आ जाइए। बिना अन्न जल ग्रहण किए 6 वर्षों की कठिन तपस्या के बाद बैसाख पूर्णिमा की रात, और ये नदी का नाम निरंजना नदी था उस समय में, जिसे आजकल फल्गु नदी कहा जाता है। निरंजना नदी के किनारे अर्थात फल्गु नदी के किनारे पीपल वृक्ष के नीचे इन्हें ज्ञान की प्राप्ति हुई। फिर सुन लीजिए। बिना अन्न जल ग्रहण किए हुए 6 वर्ष की कठिन तपस्या के बाद बैसाख पूर्णिमा की रात निरंजना नदी के किनारे, जिसे आजकल फल्गु नदी कहा जाता है, पीपल वृक्ष के नीचे बुद्ध को ज्ञान की प्राप्ति हुई। जब ज्ञान प्राप्ति के बाद सिद्धार्थ
सिद्धार्थ को जब ज्ञान की प्राप्ति हो गई तब से यह बुद्ध कहलाने लगे और उस स्थान का नाम बोध गया हो गया। अब आ जाती है, बुद्ध ने अपना प्रथम उपदेश सारनाथ में दिया, जिसे बौद्ध ग्रंथ में धर्म चक्र प्रवर्तन कहा गया। ज्ञान प्राप्ति के बाद उन्होंने अपना पहला उपदेश दिया सारनाथ में, और बौद्ध धर्म में इसे क्या कहा गया? धर्म चक्र परिवर्तन, प्रवर्तन, परिवर्तन है प्रवर्तन, धर्म चक्र प्रवर्तन। और एक बात और कि इन्होंने जो उपदेश दे रहे थे उसकी भाषा क्या थी? तो वहाँ के लोगों की जो भाषा थी वो थी पाली, इसलिए उन्होंने अपना उपदेश भी पाली भाषा में ही दिया था। बुद्ध ने अपने उपदेश कौशल में दिए, वैशाली में दिए, कौशाम्बी में दिए एवं अन्य राज्यों में भी दिए। इन्होंने अपना उपदेश कौशल, वैशाली, कौशाम्बी एवं अन्य राज्यों में भी दिए। तब आती है कि सर्वाधिक उपदेश कहाँ दिए? तो कौशल देश की राजधानी श्रावस्ती में सबसे ज़्यादा उपदेश कौशल देश की राजधानी श्रावस्ती में दिए। इनके प्रमुख अनुयायी शासक थे बिंबिसार, प्रसेनजीत और उदयन। बौद्ध धर्म से प्रभावित होने वाले जो प्रमुख शासक थे बिंबिसार, प्रसेनजीत और उदयन। बुद्ध की मृत्यु 80 वर्ष की अवस्था में 483 ईस्वी पूर्व कुशीनारा, जो देवरिया उत्तर प्रदेश में पड़ता है, वहाँ चुंद द्वारा अर्पित किए गए भोजन को ग्रहण करने के बाद हो गई। इसे बौद्ध धर्म में महापरिनिर्वाण कहा गया। मल्लों द्वारा सम्मानपूर्वक बुद्ध का अंत्येष्टि किया गया। एक अनुश्रुति के अनुसार इनके मृत्यु के बाद बुद्ध के शरीर के अवशेषों को 8 भागों में बांटा गया और उनके 8 स्तूप बनाए गए। बुद्ध के जन्म एवं मृत्यु की तिथि को चीनी परंपरा के कैंटोन अभिलेख के आधार पर निश्चित किया गया है। बौद्ध धर्म के बारे में हमें विशद ज्ञान त्रिपिटक, 3 पिटक है, तीनों को मिला करके एक नाम रख दिया गया त्रिपिटक, जिसमें कौन कौन 3 पिटक हैं? विनय पिटक, सूत्र पिटक और अभिदंभ पिटक। विनय पिटक, सूत्र पिटक, अभिदंभ पिटक, तीनों को मिलाकर के नाम रख दिया त्रिपिटक। इनसे हमें ज्ञान की प्राप्ति होती है। और एक और बातें पूछी जाती कि इन तीनों पिटकों की भाषा क्या है? तो पाली भाषा है। बौद्ध धर्म मूलतः अनिश्वरवादी है, इसमें आत्मा की परिकल्पना की ही नहीं गई है। अनिश्वरवादी है, इसमें आत्मा की कल्पना नहीं की गई है। बौद्ध धर्म में पुनर्जन्म की मान्यता है, ऐसा माना जाता है कि इसमें पुनर्जन्म होता है। विश्व दुखों से भरा है, ये सेंटेंस विश्व दुखों से भरा है, ये बुद्ध ने उपनिषद से लिया था। विश्व दुखों से भरा है, ये सेंटेंस बुद्ध ने कहाँ से लिया था? उपनिषद से। बुद्ध के जो अनुयायी होते थे वो 2 तरह के होते थे, एक का नाम भिक्षुक होता था और एक का नाम उपासक होता था। अब आपको लगा कि ये भिक्षुक कैसा होता था अनुयायी और उपासक कैसा होता था? तो भिक्षुक वो होता था कि जो संन्यास ले लिया अपने जीवन से, न घर है, न परिवार है, न संसार, उसके लिए कुछ मतलब अपना कुछ भी नहीं था। वो इससे क्या हुआ? संन्यास ले लिया, राजकाज जो भी होता है इससे संन्यास ले लिया और बुद्ध धर्म में अपने आप को समर्पित कर दिया और बुद्ध धर्म का प्रचार करने लगा। तो वैसे मतलब इसको क्या कहते हैं? अनुयायी। वैसे अनुयायी जो संन्यास ले करके बौद्ध धर्म का प्रचार प्रसार करने लगे वो भिक्षुक कहलाने लगे, बौद्ध भिक्षुक। और उपासक कौन हुए? तो वैसे लोग जो अपने घर गृहस्थी में भी रहे, घर परिवार का काम भी किए, परिवार में भी रहे और बौद्ध धर्म को मानते भी हैं, तो वो हो गए उपासक। तो 2 तरह के अनुयायी हुए, भिक्षुक और उपासक। भिक्षुक वो हुए कि जीवन से संन्यास लेकर के बौद्ध धर्म का प्रचार प्रसार में ही अपने जीवन को दान दे दिए। और दूसरा हुआ उपासक, जो अपने घर गृहस्थी, घर परिवार का काम करते हुए और तो बौद्ध धर्म को भी मानते हैं, वो हो गए उपासक। अब आ जाती है बात बौद्ध धर्म में
यदि कोई सम्मिलित होना चाहता है तो उसका न्यूनतम आयु 15 वर्ष रखा गया था, 15 ईयर्स। अब आ गई बात कि बौद्ध धर्म के जो त्रिरत्न हैं, तो त्रिरत्न इसके बहुत इम्पोर्टेंट है, बुद्ध धम्म एवं संघ। बुद्ध धम्म एवं संघ बहुत पूछा जाता है, बुद्ध धम्म एवं संघ, ये इसके त्रिरत्न थे। तो मैं एक बार आपको शॉर्टकट में इसकी रिमाइंड करा दूं। तो बौद्ध धर्म की स्थापना गौतम बुद्ध ने किया था और इन्हें एशिया का किरणपुंज, लाइट ऑफ एशिया कहा जाता था। महात्मा बुद्ध का जन्म 563 ईस्वी पूर्व कपिलवस्तु के लुम्बिनी में हुआ था। इनके पिता का नाम सुद्धोधन था और वो शाक्यगण के मुखिया थे। इनकी माता माया देवी थी जो इनके जन्म के 7वें दिन ही चल बसी और इनकी संपूर्ण जो लालन पालन हुआ था वो इनकी सौतेली माँ प्रजापति गौतमी ने की थी। इनके बचपन का नाम सिद्धार्थ था। 16 वर्ष की अवस्था में ही गौतम बुद्ध की शादी हो गई थी और उनका नाम, इनके पत्नी का नाम जो था वो था यशोधरा और इन दोनों के एक पुत्र हुए जिसका नाम राहुल था। 29 वर्ष की अवस्था में, 29 वर्ष तो बाद की बात है, पहले ये देख लीजिए कि ये एक बार कपिलवस्तु की सैर पर निकले थे तो इन्हें 4 दृश्य को इन्होंने अवलोकन किया था। कौन कौन सा दृश्य था? एक बूढ़ा व्यक्ति, एक बीमार व्यक्ति, एक शव और एक सन्यासी। उसके बाद इन्होंने 29 वर्ष की अवस्था में गृह त्याग दिया और गृह त्यागने के बाद सबसे पहले ये वैशाली के आलार कलाम से सांख्य दर्शन की शिक्षा ग्रहण की। और गृह त्यागने की जो बात है इसको बौद्ध धर्म में महाभिनिष्क्रमण कहा गया। उसके बाद इनके एक और गुरु था रुद्रक रामपुत्र। बिना अन्न जल ग्रहण किए 6 वर्ष तक की कठिन तपस्या के बाद वैशाख पूर्णिमा की रात निरंजना नदी, जिसको आजकल फल्गु नदी कहा जाता है, उसके किनारे पीपल वृक्ष के नीचे इन्हें ज्ञान की प्राप्ति हुई और तब से सिद्धार्थ को बुद्ध के नाम से जाना जाने लगा और उस जगह को बोध गया कहा जाने लगा। अब जब इनको ज्ञान की प्राप्ति हो गई तो इन्होंने उपदेश देना शुरू किया और सर्वप्रथम इन्होंने अपना उपदेश सारनाथ में दिया था, जिसको धर्मचक्र परिवर्तन कहा गया। इन्होंने अपना उपदेश देने का जो भाषा चुना था वो था पाली। बुद्ध ने अपने उपदेश कौशल, कौशाम्बी, वैशाली एवं अन्य राज्यों में दिए और सर्वाधिक उपदेश इन्होंने कौशल देश की राजधानी श्रावस्ती में दिए। इनके जो प्रभावित जो मेन शासक सब थे बिंबिसार, प्रसेनजीत और उदयन। इसके बाद देख लीजिए 80 वर्ष की अवस्था में 483 ईस्वी पूर्व देवरिया उत्तर प्रदेश में कुशीनारा है या कुशीनगर भी कहा जाता है, यहाँ पर चुंद के द्वारा अर्पित भोजन करने के बाद इनकी मृत्यु हो गई थी, जिसे बौद्ध धर्म में महापरिनिर्वाण कहा गया। मल्लों ने अत्यंत सम्मानपूर्वक बुद्ध का अंत्येष्टि संस्कार किया। एक अनुश्रुति के अनुसार मृत्यु के बाद बुद्ध के शरीर के अवशेषों को 7-8 भागों में बांट लिया गया और इनके 8 स्तूप बनाए गए। इनके बारे में ज़्यादातर ज्ञान त्रिपिटक से प्राप्त होती है। त्रिपिटक में कौन कौन पिटक हैं? विनय पिटक, सूत्र पिटक एवं अभिधम्म पिटक। अब आप देख लीजिए इसके 2 तरह के अनुयायी होते थे, एक भिक्षुक होता था और एक उपासक होता था। भिक्षुक वो होते थे जो संन्यास ग्रहण करके बौद्ध धर्म का प्रचार प्रसार करते थे और उपासक वो होते थे जो सन्यासी जीवन नहीं, वो अपना घर गृहस्थी करते थे और तब बौद्ध धर्म का प्रचार प्रसार करते थे या उसको मानते थे, तो वो उपासक कहलाते थे। अब आ जाती है बात, इसके जो त्रिरत्न है वो है बुद्ध, धम्म एवं संघ। बस इतनी बात इम्पोर्टेंट है और यही पूछी जाती है। देखते हैं फिर अगले वीडियो में। थैंक्स।